राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की इस जबरदस्त क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर का एक जबरदस्त टॉपिक राजस्थान की हस्तकलाएं लेकर आए हैं। हम पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकलाएं। जो भी राजस्थान के अंदर हस्तकलाएं हैं और जिनसे परीक्षाओं में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे तथ्यों को एक जगह पर एकत्रित करके हम बहुत ही आसान भाषा में उनको याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं राजस्थान की हस्तकलाएं। राजस्थान की हस्तकलाएं। देखिए, हस्तकला क्या होती है? किसी भी वस्तु का हाथ से निर्माण किया जाता है और उस वस्तु को फिर बाजार में उपयोग के लिए बेच दिया जाता है और उससे कुछ धन कमाया जाता है, यानी रोजगार के रूप में वस्तुओं को बनाने का काम किया जाता है। वो होती है हस्तकला। राजस्थान में हाथ से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है और वो देश विदेशों में फेमस हैं वो वस्तुएं। तो कौन सी वस्तु किस जगह ज्यादा फेमस है, किस जगह पर उस वस्तु को बनाने का प्रचलन ज्यादा है, और उस कला, जैसे कला का नाम दे दिया आपको, तो कला के नाम में हमको यह भी पता होना चाहिए कि उस कला के अंदर काम क्या किया जाता है। यानी एक तो कला, हस्तकला का नाम और वो किस जगह की फेमस है, और एक उस हस्तकला के अंदर काम क्या करना है, क्या काम किया जाता है। तो ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं, एक एक कला को लेते हैं। नंबर एक पर ले रहे हैं हम थेवा कला। नंबर एक थेवा कला। देखिए, थेवा कला ये प्रतापगढ़ की फेमस है। कहां की? प्रतापगढ़ की। थेवा कला एक हस्तकला है और प्रतापगढ़ की यह कला फेमस है। इस कला में, यानी थेवा कला में काम क्या करते हैं? तो देखिए, थेवा कला जो होती है, इस थेवा कला में रंगीन कांच पर, रंगीन कांच लेना है। उस रंगीन कांच पर, रंगीन कांच पर सोने चांदी का जो काम किया जाता है, सोने चांदी का काम, रंगीन कांच पर सोने चांदी का काम जो किया जाता है उसको कहते हैं थेवा कला। उसे कहते हैं थेवा कला। और इस थेवा कला में प्रतापगढ़ के अंदर एक सोनी परिवार है, वो बहुत ही फेमस है। सोनी परिवार, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार थेवा कला के लिए जाना जाता है और
सोनी परिवार में कुछ कलाकारों के नाम हैं जो फेमस हुए हैं, इस कला के कारण जाने जाते हैं। उनका नाम है नाथूजी सोनी। एक तो नाथूजी सोनी, नाथूजी है, शंकर जी है, नाथूजी, शंकर जी, राम निवास जी, राम निवास जी और महेश जी। नाथू जी, शंकर जी, रामनिवास जी और महेश जी, ये थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो थेवा कला को आप याद रखेंगे, थेवा कला प्रतापगढ़ की है। और थेवा कला में करते क्या हैं, रंगीन कांच पर सोने चांदी का काम करते हैं। यानी रंगीन जो कांच होता है उस पर सोने चांदी से एक तरह से चित्रकारी की जाती है, डिजाइन बनाई जाती है, उसको कहते हैं थेवा कला। प्रतापगढ़ की फेमस है। और नाथू जी, शंकर जी, रामनिवास जी और महेश जी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। थेवा कला के बाद नंबर 2 पर है अजरख प्रिंट। नंबर 2 पर है अजरख प्रिंट। नंबर 2 पर अजरख प्रिंट। अजरख प्रिंट। अजरख प्रिंट, देखिए अजरख प्रिंट जो है ये बाड़मेर की फेमस है। बाड़मेर, अजरख प्रिंट बाड़मेर की फेमस है। और इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एक तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा, अजरख प्रिंट कहां की फेमस है? फेमस है तो ये बाड़मेर की फेमस है। और एक इसमें है जो रंग का प्रयोग किया जाता है, रंग का प्रयोग किया जाता है वो आपके एक तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है और एक आपके नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल और नीला रंग, लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। और इसमें लाल और नीले रंग में वस्त्र की दोनों तरफ से, वस्त्र की दोनों तरफ से छपाई का काम जो होता है उसको कहते हैं, वस्त्र की दोनों तरफ से छपाई होती है उसको कहते हैं अजरख प्रिंट। और लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। बाड़मेर की फेमस है, याद रखने के लिए रख भी सकते हैं, बाड़मेर से अदरक लानी। क्या लानी? अदरक। कहां से? बाड़मेर से। बाड़मेर से अदरक लानी, अदरक लानी। क्या मतलब है इसका? देखिए बाड़मेर की अजरक प्रिंट फेमस है तो बाड़मेर, अदरक से अजरक और ला और नी से लाल और नीला, लाल और नीला, रेड एंड ब्लू। तो बाड़मेर से अदरक लानी, इससे याद हो जाएगा आपको अजरक प्रिंट बाड़मेर की। और इसके बाद में देखिए एक है आपका, इसको अजरक प्रिंट को बाड़मेर का ब्लॉक मुद्रित कपड़ा भी कहते हैं, ब्लॉक से छपाई की जाती है। तो बाड़मेर का ब्लॉक मुद्रित कपड़ा, बाड़मेर का ब्लॉक मुद्रित
बाड़मेर का ब्लॉक मुद्रित कपड़ा, ब्लॉक मुद्रित कपड़ा, ब्लॉक मुद्रित कपड़ा। बाड़मेर का ब्लॉक मुद्रित कपड़ा। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरे नंबर पर देखते हैं हम गलीचा निर्माण। यह भी एक हस्तकला है, गलीचा निर्माण, गलीचा निर्माण, गलीचा निर्माण। भाई साहब ये जयपुर का बहुत ज्यादा फेमस है, जयपुर का गलीचा निर्माण कहां का फेमस है? जयपुर का। गलीचा होता क्या है? देखिए, गलीचा जो होता है वो एक बिछाने का वस्त्र होता है, फर्श पर बिछाया जाता है। लेकिन जो अच्छे घरों के लोग होते हैं, जो शाही परिवार होते हैं, वो गलीचा बनवाते हैं, अच्छी अच्छी डिजाइन के गलीचे बनाए जाते हैं और फर्श पर बिछाने के लिए काम में लेते हैं गलीचा को। और गलीचा निर्माण की जो हस्तकला है वो जयपुर की बहुत ही फेमस है। इसके बाद में एक है कठपुतली। कठपुतली बनाने की जो कला है वो कहां की फेमस है? तो कठपुतली जो है, कठपुतली होती क्या है भाई? तो कठपुतली तो एक खिलौने टाइप की नाचने वाली गुड़िया होती है। और ये कठपुतली जो कला है ये उदयपुर की फेमस है भाई साहब। कहां की? ये तो उदयपुर की फेमस है। कठपुतली निर्माण का काम उदयपुर में ज्यादा किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं पांचवें नंबर पर। पांचवें नंबर पर हम चलते हैं, एक हस्तकला है ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी। देखिए, पॉटरी कई तरह की आएगी, लेकिन पॉटरी शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए। पॉटरी का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने का जो काम होता है, वहां पॉटरी शब्द आएगा जरूर। तो ब्लू पॉटरी, ब्लू पॉटरी यहां पर आया है। तो ब्लू पॉटरी, इसको काम चीनी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? काम चीनी। काम चीनी नाम भी है इसका। ब्लू पॉटरी को काम चीनी भी कहते हैं। और ये जयपुर की फेमस है। कहां की फेमस है? ये जयपुर की फेमस है। पहली बात तो ये जयपुर की फेमस है। और इसमें करते क्या हैं? इस ब्लू पॉटरी के अंदर चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के, चीनी मिट्टी के, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन चित्रकारी, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन चित्रकारी की जाती है। उसी का नाम है ब्लू पॉटरी। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन चित्रकारी की जाती है, उसका नाम है ब्लू पॉटरी। जयपुर के अंदर ब्लू पॉटरी को, जयपुर के अंदर ब्लू पॉटरी को, क्योंकि ब्लू पॉटरी जयपुर की फेमस है, तो राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड इसको लाया था जयपुर के अंदर। इतना ध्यान रख लो, राम सिंह सेकंड लाया ब्लू पॉटरी को। इसका
उद्भव पर्शिया से माना जाता है। उद्भव कहां से माना जाता है इसका? पर्शिया से। वैसे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर्शिया से ज्यादा खास काम नहीं है, लेकिन कभी परीक्षा में पूछ ले कि इसका उद्भव कहां से हुआ, तो पर्शिया से इसका उद्भव माना जाता है। और कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोएट्री में, कृपाल सिंह शेखावत, भाई साहब कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत जो हैं, इनको, कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री मिल चुका है ब्लू पोएट्री के अंदर, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोएट्री के अंदर। और एक नाथीबाई, एक और कलाकार हैं नाथीबाई, एक तो नाथीबाई और एक गोपाल सैनी, नाथीबाई और गोपाल सैनी, नाथीबाई और गोपाल सैनी, ये अन्य कलाकार हैं इसके ब्लू पोएट्री के। तो ये ब्लू पोएट्री में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लू पोएट्री के बाद में हमारा आता है ब्लैक पोएट्री। ब्लैक पोएट्री, ब्लैक पोएट्री ये है आपका छठे नंबर पे, छठे नंबर पर ब्लैक पोएट्री, ब्लैक पोएट्री, ब्लैक पोएट्री। भाई साहब ब्लू पोएट्री जयपुर की और ब्लैक पोएट्री कोटा की, ब्लैक पोएट्री कोटा की फेमस है ब्लैक पोएट्री। और इस ब्लैक पोएट्री के अंदर चीनी मिट्टी के, चीनी मिट्टी के फूलदान जिनमें फूल रखे जाते हैं, गुलदस्ते, यानी चीनी मिट्टी के फूलदान, मटकों तथा क्या क्या बनते हैं कोटा की ब्लैक पोएट्री के अंदर? एक तो चीनी मिट्टी के फूलदान, एक मटके और एक प्लेट। प्लेटों पर रंगीन चित्रकारी की जाती है, रंगीन चित्रकारी की जाती है, उसे ब्लैक पोएट्री कहते हैं, ब्लैक पोएट्री कहते हैं। और इसके बाद में 7वें नंबर पर एक कला और है, वो है वार्तिक। वार्तिक, भाई साहब ये वार्तिक कला जो है ना, ये तो खंडेला सीकर की फेमस है, खंडेला सीकर, खंडेला सीकर की फेमस है ये कला, खंडेला सीकर की। और इसमें करते क्या हैं? जगह की बात हो गई, खंडेला सीकर की फेमस है, लेकिन करते क्या हैं? तो कपड़े
पर मोम की परत चढ़ाकर। वार्तिक में क्या करते क्या है? कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्रकारी करते हैं, चढ़ाकर चित्रकारी करते हैं। यानी कपड़े पर पहले तो मोम की परत चढ़ा देते हैं और फिर चित्रकारी करते हैं। उस कला का नाम है, उस हस्तकला का नाम है वार्तिक। उसका नाम है वार्तिक। और खंडेला सीकर की फेमस है, खंडेला सीकर की फेमस है। खंडेला आपको ध्यान में रखना है, खंडेला, खंडेला ध्यान में रखना है। इसके बाद में 8वें नंबर पर नमदा। नमदा, नमदा तो टोंक के फेमस हैं। नमदा बनाने की जो कला है ये टोंक की फेमस है। नमदा बनाने की कला है ये टोंक की फेमस है। और देखिए, एक तो बिछाने की दरी होती है, साधारण जो बिछाने के लिए काम में ली जाती है, दरी काम में ली जाती है। और स्पेशल घरों में बिछाने के लिए गलीचे काम में लिए जाते हैं। लेकिन जो मीडियम परिवार होते हैं उनके लिए ये नमदा काम में लिया जाता है। दरी से थोड़ा उच्च क्वालिटी का और गलीचे से निम्न क्वालिटी का। यानी दरी और गलीचे के बीच का विकल्प होता है नमदा। लिख भी लेते हैं यहां पर, दरी व गलीचे के, दरी व गलीचे के बीच का विकल्प, बीच का विकल्प, बीच का विकल्प जो होता है वो होता है नमदा। और नमदा कहां का फेमस है? टोंक का। नमदा के बाद में 9वें नंबर पर आती है हमारी दरी। 9वें नंबर पर दरी। भाई साहब, दरी तो 2 जगह की फेमस है। दरी 2 जगह की फेमस है। एक तो टांकला, एक तो टांकला की, एक सालावास। टांकला की और सालावास की। टांकला गांव नागौर का, सालावास जोधपुर का। ये जोधपुर नागौर साइड के गांव हैं। और दरी बनाने के लिए टांकला और सालावास फेमस हैं दरी निर्माण के लिए। नेक्स्ट 10वें नंबर पर, भाई साहब 10वें नंबर पर हम चलते हैं। दरी के बाद में बादला। बादला, देखिए जहां पर ऐसा शब्द आएगा, ऐसी हस्तकला का नाम आएगा जिसमें आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, वहां मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। अब दरी है तो दरी आप जानते हैं, दरी उद्योग का मतलब है दरी बनाने का काम। थेवा कला आया तो रंगीन कांच पर सोने चांदी का काम मैंने आपको बता दिया।
तो अब है बादला। ये बादला क्या होता है यहां पर बताने की जरूरत है। तो देखिए, बादला जो होता है ना, वो पानी की बोतल बनाने का काम है। ये पानी की बोतल, बादला जो है एक पानी की बोतल होती है, पानी की बोतल, यानी पानी की बोतल बनाने का काम है, वो बादला कहलाता है, बादला। और ये बादला जो है ये जोधपुर का फेमस है। ये काम जोधपुर में किया जाता है। यहां के बादला फेमस है जोधपुर के। और इसमें काम क्या करते हैं बादला में, यानी जिंक का ठंडा पानी का बर्तन होता है, जिंक का बना हुआ, जिंक का, जिंक से बना, जिंक से बने, जिंक से बने ठंडे पानी के बर्तन, बर्तन पर जिंक से बना दिया हमने ठंडे पानी का बर्तन। उस ठंडे पानी के बर्तन पर जो स्पेशल काम अब करना है, वो क्या करना है, इस बर्तन पर या तो कपड़े की या फिर चमड़े की, कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाना, परत, परत चढ़ाना, इसको कहते हैं बादला। जिंक से बने ठंडे पानी के बर्तन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाना। जिंक का तो ठंडे पानी का बर्तन बनाएंगे, यानी जिंक का बर्तन बना दिया और उस पर परत चढ़ा दी, या तो कमड़े की, कपड़े की या चमड़े की। ठीक, इसके बाद में 11वें नंबर पर चलते हैं। एक हस्तकला 11वें नंबर पर है हमारी, वो है कोटा डोरिया मसूरिया साड़ी। या तो कोटा डोरिया, कोटा डोरिया एक साथ भी बोल देते हैं, कोटा डोरिया या मसूरिया, कोटा डोरिया और मसूरिया, कोटा डोरिया मसूरिया, ये साड़ियों से संबंधित है। किससे, साड़ियों से। और यानी साड़ियों पर तरह तरह की डिजाइन जो बनती है, उनके लिए ये शब्द काम में लिए जाते हैं, कोटा डोरिया मसूरिया। ठीक है, तो ये हस्तकला कहां की फेमस है, कैथून, जो कि कोटा का एक कस्बा है, कैथून, कैथून कोटा के अंदर है ये कैथून। और यहां की ये हस्तकला फेमस है, कोटा डोरिया मसूरिया। तो ये हुई हमारी कोटा डोरिया और मसूरिया। 12वें नंबर पर चलते हैं। एक कला बहुत फेमस, जिसका नाम है मथेरण कला। ये मथेरण शब्द आया है, ये कला के नाम से संबंधित नहीं है। मथेरण एक समुदाय विशेष से लिया गया है, ये मथेरण कला, यानी मथेरण शब्द, ये मथेरण कला जो है, इसके लिए जो मथेरण शब्द आया है, ये कोई परिवार या समुदाय विशेष से लिया गया है, मथेरण। और मथेरण कला सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है, ये बीकानेर की फेमस है। मथेरण कला कहां की,
अरे मथेरण कला तो बीकानेर की फेमस है। मथेरण कला बीकानेर की फेमस है और इसमें मथेरण परिवार के लोग ज्यादा काम करते हैं। जैन धर्म में मथेरण परिवार, मथेरण परिवार, मथेरण परिवार जो कि जैन धर्म का है, जैन धर्म का मथेरण परिवार इस कला में निपुण है। और इसमें करते क्या है फिर मथेरण कला में? इसमें देवी देवताओं के भित्ति चित्रण, मथेरण कला में देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। देवी देवताओं के या धार्मिक कह सकते हैं हम, धार्मिक भित्ति चित्र, धार्मिक भित्ति चित्र बनाए जाते हैं इसमें, धार्मिक भित्ति चित्र मथेरण कला में, धार्मिक भित्ति चित्र। इसके बाद में मथेरण कला के बाद में नेक्स्ट हमारी है उस्ता कला। 13वें नंबर पे चलते हैं, उस्ता कला। उस्ता कला, उस्ता कला देखिए, उस्ता कला जो है, उस्ता कला इसका एक नाम और है मुनव्वती कला। उस्ता कला को मुनव्वती कला भी कहते हैं। आपसे उस्ता कला पूछे चाहे मुनव्वती कला पूछे, बात एक ही है। और ध्यान क्या क्या रखना है आपको पता है, ये उस्त शब्द है, ये ऊंट से संबंधित है। किससे? ऊंट से। और आपको पता है बीकानेर के ऊंट बहुत फेमस हैं। ऊंटों से संबंधित जब भी हम बात करते हैं तो बीकानेर का नाम सबसे पहले आता है। तो उस्ता कला या मुनव्वती कला है, ये बीकानेर की फेमस है। कहां की? अरे बीकानेर की, बीकानेर की फेमस है उस्ता कला या मुनव्वती कला। तो इसमें होता क्या है भाई? उस्ता कला में होता क्या है? तो ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर सोने का काम, ऊंट की खाल पर सोने का काम, उसको कहते हैं उस्ता कला। ऊंट की खाल पर एक तरह से सोने की चित्रकारी की जाती है, डिजाइन बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं, उस कला का नाम है उस्ता कला या मुनव्वती कला। इसके इसके अंदर देखिए कुछ फेमस कलाकारों के नाम हैं। उनमें एक तो हिसामुद्दीन उस्ता, इसमें कलाकारों के नाम लिख लेते हैं। कलाकार कौन कौन है इसमें? कलाकार तो एक तो है भाई साहब हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन, हिसामुद्दीन उस्ता, एक तो कलाकार है हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता और इसके बाद इलाई बख्श, कादर बख्श,
एक इलाही बख्श, इलाही बख्श, इलाही बख्श, एक है कादर बख्श, कादर बख्श, इलाही बख्श, कादर बख्श, हिसामुद्दीन उस्ता, और इसके अलावा हनीफ उस्ता, मोहसिन रज्जा, हनीफ उस्ता और मोहसिन रज्जा, मोहसिन रज्जा। हिसामुद्दीन उस्ता ये फेमस कलाकार है, और ये अन्य कलाकार हैं इलाही बख्श, कादर बख्श, हनीफ उस्ता, मोहसिन रज्जा। ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित कलाकार हैं इस हस्तकला के। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, एक है मलीर प्रिंट, मलीर प्रिंट 14वें नंबर पे आती है मलीर प्रिंट। 14वें नंबर पर मलीर प्रिंट, मलीर प्रिंट। देखिए मलीर प्रिंट क्या है। मलीर प्रिंट, पहली बात तो ये भी बाड़मेर की है, ये भी कहां की फेमस है, अरे बाड़मेर की, बाड़मेर की फेमस है। एक तो अजरक ध्यान में रखना, अजरक और मलीर, ये दोनों ही कहां की है, बाड़मेर की। अजरक और मलीर दोनों ही बाड़मेर की है। इसमें करते क्या हैं मलीर प्रिंट में, देखिए अजरक और मलीर के लिए रंगों को, रंगों के नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। अजरक में तो मैंने बताया बाड़मेर से अदरक लानी, नी यानी लाल और नीला। यहां मलीर में, मलीर देखिए याद रखना, मलीर यानी मेला, मेले से रिलेटेड है मलीर। तो इसमें मेला, कोई चीज मैली कब लगती है, या तो वो काली हो जाती है, काली या कत्थई जैसे कलर की हो जाती है, तो मैली मैली सी लगने लग जाती है वो। तो मलीर प्रिंट जो है, तो इसमें क्या होता है, कत्थई और काले रंग में छपाई की जाती है। कत्थई, कत्थई या काले रंग में, कत्थई या काले रंग में, रंग में छपाई है, तो वस्त्र की छपाई, लेकिन कत्थई या काले रंग में जब छपाई का काम किया जाता है तो उसको मलीर प्रिंट कहते हैं। इसके बाद में 15वें नंबर पर, 15वें नंबर पर आती है हमारी बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट। ये बगरू प्रिंट तो बगरू जयपुर की फेमस है, बगरू जो कि जयपुर के अंदर है, यहाँ की फेमस है बगरू प्रिंट। और बगरू प्रिंट में भी रंग का ही ध्यान रखना है, काला और
लाल, काला व लाल रंग, काला व लाल रंग। इसके बाद 16वें नंबर पर चलते हैं। बगरू प्रिंट के बाद है सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट हमारे सांगानेर की फेमस है। सांगानेरी प्रिंट, सांगानेर जो कि जयपुर में ही है, सांगानेर। और सांगानेरी प्रिंट बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। बेल बूटों की छपाई, बेल बूटों की छपाई। नेक्स्ट चलते हैं 17वें नंबर पर। दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट। देखिए, अकेला कोई होता है ना तो उसको जचे जो ही दबा देता है। तो दाबू प्रिंट है ना, ये अकोला, अकोला, अकोला चित्तौड़गढ़ की फेमस है। अकोला चित्तौड़गढ़, याद रख लेना। जो अकेला होता है ना, अकेला, उसको जचे जो ही दबा के चित कर देता है। तो दाबू प्रिंट जो है वो अकोला चित्तौड़गढ़ की फेमस है। अकोला चित्तौड़गढ़ की फेमस है। और इसमें करते क्या है, देखिए, काम छपाई का ही करते हैं। दाबू प्रिंट में भी काम तो छपाई का ही करते हैं, लेकिन डिजाइन बनाने के लिए किसी जगह पर अगर रंग नहीं लगाना है, वहां पर छपाई नहीं करनी है, उस स्थान को दबा दिया जाता है और इस तरह से डिजाइन बन जाती है। तो नहीं छापने वाले, नहीं छापने वाले, नहीं छापने वाले स्थान को, नहीं छापने वाले स्थान को दबा देना, दबा देना। और यही तो है दाबू प्रिंट, यह है दाबू प्रिंट। इसके बाद में ये हमारी 17 तरह की हस्तकलाएं हो चुकी हैं। आगे और देखते हैं 18वें नंबर पर। नेक्स्ट 18वें नंबर पर चलते हैं। ये 18वें नंबर पर बंधेज कला, बंधेज कला, बंधेज कला, बंधेज कला। देखिए, बंधेज कला में वस्त्र की जब छपाई करते हैं तो वस्त्र को उचित स्थानों से बांधकर फिर उसे रंगा जाता है। इससे क्या है, डिजाइन बन जाती है। तो बंधेज कला को बांधो और रंगो के नाम से भी जाना जाता है। बंधेज कला को बांधो, बांधो और रंगो, बांधो और रंगो, बांधो और रंगो के नाम से भी जाना जाता है। तो
सबसे पहली बात तो बंदेज कला जो है ना, ये जयपुर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू 4 जगह की बहुत फेमस है। एक तो जयपुर की फेमस, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, सीकर, जयपुर, जोधपुर, सीकर और झुंझुनू। जयपुर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू। और काम क्या करते हैं इसमें? मैंने आपको बताया, कपड़े को बांध कर रंगते हैं। कपड़े को बांध कर, कपड़े को बांध कर रंगते हैं। बांध कर रंगना, उसको कहते हैं बंदेज कला। 19वें नंबर पर, 19वें नंबर पर चलते हैं। देखो, छातों के लिए, छातों या अम्ब्रेला, छातों यानी कि अम्ब्रेला के लिए फेमस जगह है फालना। फालना, फालना जो कि पाली में आता है। अरे फालना जो पाली में आता है ना, वो छाते बनाने के लिए बहुत फेमस है। तरह तरह के छाते मिलेंगे आपको फालना के अंदर, और आकर्षक और मजबूत छाते जो हैं वो फालना में ही मिलेंगे। इसके बाद तीर कमान 20वें नंबर पर, 20वें नंबर पर तीर कमान। तीर कमान देखिए, दक्षिणी राजस्थान के अंदर, दक्षिणी राजस्थान जो है वहां पर आदिवासी ज्यादा रहते हैं। आदिवासी जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उधर का जो एरिया है ना, उसमें आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं। और आदिवासी शिकार करने का काम भी ज्यादा करते हैं, तो तीर कमानों की जरूरत उन्हीं को ज्यादा पड़ती है। इसलिए तीर कमान बनाने की जो हस्तकला विकसित हुई है उसी क्षेत्र में हुई है। तो तीर कमानों के लिए कौन सी जगह फेमस है? तो एक तो तीर कमान के लिए चंदू जी का गढ़ा। एक तो भाई साहब चंदू जी का गढ़ा, चंदू जी का, चंदू जी का गढ़ा, गढ़ा। एक तो चंदू जी का गढ़ा, ये तो बांसवाड़ा में, ये तो बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में। और एक बोडीगामा, एक बोडीगामा, एक बोडीगामा है। ये बोडीगामा डूंगरपुर में, बोडीगामा डूंगरपुर में है। बोडीगामा डूंगरपुर में। काम क्या है? तीर कमान बनाने का काम। इसके बाद 21वें नंबर पर, 21वें नंबर पर चलते हैं। 21वें नंबर पर
मीनाकारी, मीनाकारी। देखिए मीनाकारी, मीनाकारी होती क्या, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो देखिए मीनाकारी में जो आभूषण होते हैं, जो गहने होते हैं, उनको सुंदर बनाने के लिए उन पर डिजाइन बनाई जाती है, उसको कहते हैं मीनाकारी। मीनाकारी का जो काम होता है उसमें गहनों को सुंदर बनाया जाता है। तो यही काम है मीनाकारी में, गहनों को, गहनों को सुंदर बनाना। अब सुंदर कैसे बनाएंगे, उन पर डिजाइन बनाकर। तो आप तो गहनों को सुंदर बनाना ये ही याद रख लें, गहनों को सुंदर बनाते हैं। और मीनाकारी जयपुर की फेमस है, मीनाकारी जयपुर की फेमस है। और एक तो कृपाल सिंह शेखावत का नाम ब्लू पोट्री में पढ़ा आपने, वो भी जयपुर। और मीनाकारी में कुदरत सिंह को पद्मश्री मिला है, कुदरत सिंह को पद्मश्री मिला है। कुदरत सिंह, कुदरत सिंह जो मीनाकारी का कलाकार है, इसको पद्मश्री मिल चुका है, पद्मश्री। कुदरत सिंह को पद्मश्री मिल चुका है। और इस मीनाकारी को देखिए, मैं से मीनाकारी मैं से मान सिंह, तो मीनाकारी को मान सिंह लाया था लाहौर से। मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह फर्स्ट लाहौर से लाया, लाहौर से लाया था, लाहौर से लाया। ये हुई हमारी जयपुर की मीनाकारी। नेक्स्ट चलते हैं 22वें नंबर पर, टेराकोटा। 22वें नंबर पर टेराकोटा, टेराकोटा, टेराकोटा। देखिए टेराकोटा जो है, इसमें मिट्टी से कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो इसे मृदा शिल्प भी कह सकते हैं। टेराकोटा को मृदा शिल्प, मृदा शिल्प कहते हैं टेराकोटा को, मृदा शिल्प। देखिए टेराकोटा के लिए एक तो मोलेला, एक तो फेमस है, फेमस कौन कौन है, एक तो फेमस है मोलेला, मोलेला। मोलेला कहां है, राजसमंद में, राजसमंद का मोलेला गांव। और एक बू नरावता,
एक बू नरावता गांव जो कि नागौर का है। नागौर का बू नरावता गांव, ये टेराकोटा के लिए फेमस है। और होता क्या है इसमें, मिट्टी की मूर्तियां और बर्तन बनाना। मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां व बर्तन बनाना, बर्तन बनाना, ये काम किया जाता है टेराकोटा में। टेराकोटा में मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है और बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के। हाँ भाई, अगर आपसे पूछ ले कि सामग्री कौन कौन सी काम में ली जाती है, तो मेन मेन चीज जो काम में आती है वो गधे का गोबर और चावल की भूसी। गधे का गोबर, गधे का गोबर प्लस चावल की भूसी, चावल की भूसी, ये काम में लेते हैं। और एक बात और रह गई है, मोहनलाल कुमार को राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। मोहनलाल, मोहनलाल कुम्हार, मोहनलाल कुम्हार को राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है भाई साहब मोहनलाल कुम्हार को। तो ये हुई हमारी टेराकोटा। इसके बाद में, टेराकोटा के बाद में मामा जी के घोड़े 23वें नंबर पर, 23वें नंबर पर मामा जी के घोड़े, मामा जी के घोड़े प्रश्न आ चुका है कई कई बार। मामा जी के घोड़े कहां के प्रसिद्ध हैं? मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालौर के। मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालौर, हरजी गांव जालौर के फेमस हैं मामा जी के घोड़े, हरजी गांव जालौर। और भाई साहब करते क्या है इसमें? अरे मिट्टी के घोड़े ही तो हैं ये, मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं, मिट्टी के घोड़े, मिट्टी के घोड़े उनको ही कहते हैं मामा जी के घोड़े, जो हरजी गांव जालौर के फेमस हैं। तो ये 23 तक हो चुकी है आपकी। 23 के बाद में नेक्स्ट चलते हैं 24, 24 पर लाख का काम। देखिए लाख का जो काम होता है, लाख से तो चूड़ियां ही बनती है खासकर। तो लाख की चूड़ियां जो बनाने का काम है वो किन किन जगहों पर किया जाता है? कहां का लाख का काम देश विदेश में फेमस है? तो 24वें नंबर पर लाख का काम, लाख का काम। देखिए लाख के
काम के लिए। एक तो बूंदी का इंद्रगढ़ और सीकर का लक्ष्मणगढ़। इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ बूंदी, इंद्रगढ़ बूंदी, और लक्ष्मणगढ़ सीकर, लक्ष्मणगढ़ सीकर, लक्ष्मणगढ़ सीकर, ये दो जगह फेमस हैं लाख के काम के लिए। और करते क्या हैं, दोनों जगह पर प्रसिद्ध लाख की चूड़ियां, प्रसिद्ध लाख की चूड़ियां, प्रसिद्ध लाख की चूड़ियां। इसके बाद 25वें नंबर पर, 25वें नंबर पर जाजम, जाजम प्रिंट। बिछाने की जो जाजम होती है उसकी प्रिंट कहां की ज्यादा फेमस है। तो जाजम जो है, जाजम की छपाई का काम है, वो चित्तौड़गढ़ का फेमस है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का फेमस है जाजम छपाई का काम। और 26वें नंबर पर ये भी ध्यान में रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेटा खेसला, लेटा खेसला, लेटा खेसला, लेटा खेसला। देखिए, जिस हस्तकला के नाम में नाम से ही पता चल जाए तो उसमें तो ये पूछने की संभावना नहीं है कि इसमें काम क्या किया जाता है। लेकिन जिसके नाम से पता नहीं चले, कोई स्पेशल नाम हो, तो उसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें क्या काम करते हैं, या काम लिखकर आपसे पूछ ले इस हस्तकला को क्या कहते हैं। तो देखिए, लेटा खेसला जो है, इसमें देखिए, पहली बात तो लेटा तो जगह का नाम है, लेटा नाम है जगह का, लेटा गांव जालौर में, लेटा गांव जालौर का है। और हाथ से जो कंबल बनाते हैं, हाथ से बने कंबल, हाथ से बने जो कंबल होते हैं उनको खेसला कहते हैं, खेसला, उनको क्या कहते हैं, खेसला। तो लेटा खेसला लेटा गांव जालौर की हस्तकला है। इसके बाद एक कला और है, बाखला, बाखला। ये बाखला क्या है, बाखला, देखिए, एक तो पढ़ा था बादला, तो बादला तो जिंक से जो ठंडे पानी के बर्तन बनाते हैं, उन बर्तनों पर ऊपर या तो कपड़े की या चमड़े की जो परत चढ़ाते हैं,
उसको कहते हैं बादला। तो एक तरह से पानी पीने के जो बर्तन होते हैं ना, वो बनाने की कला है बादला। यह है बाखला। बाखला क्या है भाई? तो देखिए, ये बाखला जो है ये पूरे के पूरे मारवाड़ क्षेत्र में ही प्रचलित है। ये कला मारवाड़ क्षेत्र में, यानी मारवाड़ क्षेत्र में कई जगहों पर यह हस्तकला प्रचलित है, बाखला। और है क्या? देखो इसमें क्या करते हैं, मारवाड़ी में एक शब्द काम में आता है, तोड़्यो। तोड़्यो, तोड़्यो कहते हैं ऊंट के बच्चे को। तोड़्यो किसका नाम है? ऊंट का बच्चा। तोड़ो क्या है? ऊंट का। उस ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों, मुलायम बाल लेंगे हम, मुलायम बालों के साथ, मुलायम बाल लेने हैं उस तोड़ियों के, उस ऊंट के बच्चे के मुलायम बाल लेने हैं। और बालों इसके साथ में, मुलायम बालों के साथ में, साथ धागा मिलाकर, धागा मिलाकर, धागा मिलाकर वस्त्र बनाना, वस्त्र बनाना। अरे तोड़ियों के मुलायम बालों के साथ धागा मिलाकर वस्त्र बनाना, इसको कहते हैं बाखला। तो बादला और बाखला में अंतर ध्यान में रखना है। आगे 27 हो चुकी है हस्तकलाएं, आगे देखते हैं। 27 के बाद हम पढ़ेंगे, देखो 28वें नंबर पर कागजी टेराकोटा। एक तो पढ़ा हमने टेराकोटा, अब पढ़ेंगे कागजी टेराकोटा 28वें नंबर पर। 28वें नंबर पर कागजी टेराकोटा, कागजी टेराकोटा। कागजी टेराकोटा अलवर का फेमस है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कागजी टेराकोटा कहां का फेमस है? तो अलवर का। करते क्या है, मिट्टी के बर्तन ही बनाते हैं टेराकोटा में, लेकिन कागज जैसी पतली परत के बर्तन अगर बनते हैं तो कागजी टेराकोटा कहलाता है। मिट्टी के पतली परत वाले बर्तन, कागज से मतलब ये नहीं है कागज के बर्तन बना दिए। मिट्टी के पतली परत वाले, मिट्टी के पतली परत वाले, पतली परत वाले बर्तन बनाना, बर्तन बनाना, इसको ही कहते हैं कागजी टेरिकोटा।
कागजी टेराकोटा, टेरिकोटा नहीं, कागजी टेराकोटा, और ये अलवर का फेमस है। 29वें नंबर पर, 29वें नंबर पर सुनहरी टेराकोटा, सुनहरी टेराकोटा, सुनहरी टेराकोटा, सुनहरी टेराकोटा, सुनहरी टेराकोटा। कंफ्यूजन दूर कर लेना, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके। एक टेराकोटा है, एक कागजी टेराकोटा है, एक सुनहरी टेराकोटा है। सुनहरी टेराकोटा बीकानेर का फेमस, कहां का? बीकानेर का, बीकानेर का सुनहरी, अलवर का कागजी, और मोलेला केवल टेराकोटा। मोलेला का केवल टेराकोटा। इसके बाद में देखिए, इसको सुनहरी टेराकोटा क्यों कहते हैं बीकानेर वाले को? क्योंकि मिट्टी की सुनहरी मूर्तियां बनाई जाती है। मिट्टी की मूर्ति तो बनाते हैं, लेकिन कैसी? सुनहरी। मूर्ति तो टेराकोटा में मिट्टी की ही बनेगी, चाहे तो पतली बना लो, और चाहे सुनहरी बना लो। तो मिट्टी की सुनहरी, मिट्टी की कैसी? मिट्टी की, अरे ऐसी सुनहरी, मिट्टी की सुनहरी मूर्ति बनती है सुनहरी टेराकोटा में। और ये 30वें नंबर पर, 30वें नंबर पर, 30वें नंबर पर, 30वें नंबर पर आ गई है हमारी कुंदन कला। कुंदन कला, कुंदन कला, कुंदन कला। अरे कुंदन कला तो जयपुर की ही फेमस है। कुंदन कला जयपुर की फेमस है। और कुंदन कला में करते क्या हैं? जो आभूषण होते हैं उन पे पत्थरों की जड़ाई की जाती है, घिस घिस कर। आभूषणों में लिख लेते हैं, आभूषणों में, आभूषणों में, आभूषणों में पत्थर की जड़ाई, आभूषणों में पत्थर की जड़ाई का काम जो किया जाता है उसको कहते हैं कुंदन कला, जो कि जयपुर की फेमस है, जयपुर की फेमस है। देखिए, राजस्थान की हस्तकला में, हस्तकला लगभग 48-50 के लगभग है। 30 मैंने आपको करा दी है, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस टॉपिक को हम 2 पार्ट के अंदर लेंगे। तो दोनों पार्ट के अंदर हस्तकला का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एग्जाम में जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को
इन दोनों क्लासों के अंदर समाहित कर दिया जाएगा। 30 हस्तकला इस क्लास में हो गई है, शेष जो भी बची हुई है अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में इस टॉपिक के शेष भाग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।